जय श्री राम, जय शंकर, जय जय श्री राम। हमारे आज के मुख्य दृश्य रावण जटायु युद्ध। रावण जटायु युद्ध। ये नहीं का कैमरा वनवासियों छोकरों के साथ क्यों बर्बाद कर रही है? आग लगी तेरी लंका में और धूल में मिले तेरा सारा। अच्छा बुला अपने साथ को, मैं देख लूंगा कौन तेरी सहायता करे आता है। मैंने और कब? आपने अब लक्ष्मण, तुम धोखा खा गए, तुम धोखा खा गए लक्ष्मण। राधा जी, इसमें मेरा कुछ भी दोष नहीं। मेरे कितने समझाने पर भी माता जी ना माने। अनेक अभियोग लगाने पड़े जिन्हें मैं सहन न कर सका। मैं आपकी सेवा के लिए यहाँ उपस्थित हो गया। लक्ष्मण, तुम अवश्य ही धोखा खा गए। होनी प्रबल है। मुझे संदेह है कि सीता हमें पंचवटी में मिल जाए। चलो शीघ्र ही चलते हैं। चलिए राधा जी।
धैर्य धारण कीजिए। यदि आप ऐसे ही करते रहे तो हम माता जी की खोज कैसे करेंगे? सीता, तुम कहाँ हो? लक्ष्मण, मेरा धैर्य तो आज खून में मिट गया। मेरी जीवन की निशा दिल्ली, कहाँ हो तुम? लक्ष्मण, देखो कहाँ है? सीता के लिए दिखाई भी नहीं देती। मैं इस प्रकार व्याकुल हूँ और तुम मेरा रोना तक नहीं देखती। वही हुआ लक्ष्मण जिसका मुझे भय था। सीता दुष्ट राक्षसों के हाथ में लग गई। माता जी, धैर्य धारण कीजिए। आप जैसे धैर्यशाली को इतना व्याकुल नहीं होना चाहिए। भैया, मेरा धैर्य तो आज धूल में मिट गया। वह धैर्य ही क्या, मैं तो अपना हृदय ही खो बैठा। माता जी, मुसीबत के समय घबराना मानो, उसे और भी बढ़ाना है। जो हो गया उसे भूल जाना ही अच्छा होगा। अब माता जी की खोज की कोई विपत्ति ढूंढते हैं। जब तक शरीर में प्राण है तब तक सीता माँ की खोज अवश्य करूंगा मैं। आह लक्ष्मण, वही पंचवटी जिसमें जीवन सुख व्यतीत पीता, आज वही तस्वीर को आ रही है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे हम ही को खाने आ रही है। चलो लक्ष्मण, पंचवटी की ओर चलते हैं। जो आज्ञा भ्राता जी। एक अधम और नीच जाति की स्त्री हूँ। मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ? मैं यह बेग चक कर लाई हूँ। आप कृपा करके इन्हें ग्रहण कीजिए। लाओ शबरी। भक्ति में जाति पाति का कोई भेद नहीं होता। शबरी के कितने मीठे बेर, ऐसा स्वाद तो राजमहलों के अच्छे अच्छे भोजन में भी नहीं है। भैया लक्ष्मण,
माता जी बहुत मीठे देह हैं। हे शबरी, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। अच्छा, अगर तुम सीता के विषय में कुछ भी जानती हो तो हमें बता दो, हम उसी को ढूंढते हुए फिरते हैं। भगवान, मैं तो कुछ नहीं जानती, किंतु आप ऋषिमुख पर्वत पर जाइए, वहां पर आपकी वानर राज सुग्रीव से भेंट होगी। वह भी अपने भाई बाली के अत्याचारों के सताए हुए हैं। शायद एक दूसरे की सहायता से आप दोनों का कार्य सिद्ध हो जाएगा। बहुत अच्छा शबरी, हम उसी ओर चलते हैं। चलो लक्ष्मण। महाराज, व्यक्ति शंका ना कीजिए। नहीं नहीं हनुमान जी, मुझे शंका है कहीं ऐसा ना हो कि वह भाई वाली के दो दूत ना हो। महाराज, जब समय शक्तिशाली है तो उन्हें दूध बेचने की क्या आवश्यकता। कुछ भी हो हनुमान जी, आप अपना भेष बदल के जाइए और उनका परिचय लेके आइए। यदि वास्तव में वह भाई वाली के दो दूत हो तो आप मुझे संकेत कर देना, ताकि मैं इधर उधर छुप कर अपनी जान बचा सकूं। बहुत अच्छा महाराज, मैं अभी उनका भेद लाता हूँ। हे नाथ, तुम कौन हो? मैं तो एक ब्राह्मण हूँ, किंतु आप अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम राम है और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। पिताजी की आज्ञा अनुसार हम 14 वर्षों के लिए इस वनों में आए हैं। मेरे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, पर हमारी अनुपस्थिति में उसे कोई पचवटी से हर ले गया। बस हम किसी को ढूंढते फिरते हैं। कृपया करके आप भी अपने परिचय देने का कष्ट कीजिए। भगवान, मैं ना तो कोई ब्राह्मण हूँ, मैं हनुमान हूँ। हनुमान, तुम? चलिए भगवान, चलिए। मैं इन दिनों वानर सुग्रीव का सेवक हूँ। वह भी अपने भाई बाली के अत्याचारों से बहुत तंग है। चलिए भगवान।
चलिए। महाराज की जय हो। महाराज, ये अयोध्यापति राजा दशरथ के पुत्र हैं। इनका नाम राम है और यह इनका छोटा भाई लक्ष्मण है। भगवान, यही वानरराज सुग्रीव है जो कि अपने बड़े भाई के अत्याचारों से पीड़ित है। हनुमान जी, मुझे भी इनका परिचय दीजिए। भगवान, मेरा भाग्य है जो आपके दर्शन हुए। भगवान, मुझे विश्वास है कि आपके सहयोग से मेरे संकट दूर हो जाएंगे। किंतु महाराज, मुझे आप अपना इस प्रकार का बताइए। सुग्रीव जी, कभी युद्ध भूमि में पिताजी के साथ मेरी कनिष्ठ माता कैकेयी भी उनकी सहायता के लिए गई थी। उस समय पिताजी ने प्रसन्न होकर उनको तो वर दे दी। एक वर में तो मुझे 14 वर्ष का वनवास और दूसरे वर में भाई भरत को अयोध्या का राज्य। और इसी का पालन करते हुए हम इन वनों में आए हैं। और इन वनों ने मेरी प्यारी सीता को भी ही छुपा लिया। सुग्रीव जी, क्या आप कुछ जानते हैं? हाँ महाराज, कुछ दिन हुए हैं। एक स्त्री आकाश मार्ग से हाय राम हाय लक्ष्मण करती हुई जा रही थी। हमको देखकर उसने अपने कोई गहने घेरे। क्या वह जेवर मैं देख सकता हूं? हाँ हाँ भगवान, जरूर। भगवान, ये रहे। अवश्य ही तुम्हें मेरी प्राण प्यारी सीता की ही जेवर है। लक्ष्मण, तुम भी देखो। भ्राता जी, यदि कोई पांव का जेवर है तो मैं उसे अवश्य ही पहचान लूंगा। मैंने आज तक माता जी को मुख की ओर नहीं देखा, क्योंकि जब मैं स्वयं सुबह उठता था तो उनको प्रणाम करते समय उनके चरणों पे जेवर देखता था।
तो लक्ष्मण, ये देखो। हाँ भ्राता जी, ये अवश्य ही माता सीता के हैं। महाराज, आप धन्य हैं जो आपने लक्ष्मण जी जैसा भाई पाया। मैंने आज तक ऐसा भाई ना देखा है, ना ही सुना है। एक मेरा भाई है जिसने अपने छोटे भाई की स्त्री को अपना कर घर से निकाल दिया। ये कथा इस अपराध का कोई कारण भी तो बताओ। भगवान, बाली और हम दोनों भाई है। कुछ दिन हुए हैं कि मुझसे कुछ अपराध हो गया था। अपराध ये था कि मेरा भाई बाली और एक राक्षस, दोनों के बीच युद्ध हो गया। वह राक्षस को मारने के लिए भाई बाली एक गुफा में चले गए। मैंने कई दिनों तक भाई की वापस आने की आशा रखी। जब भाई वापस ना आए तो नगर वासियों ने मुझे राजगद्दी में बिठा दिया। उसके कुछ दिन बाद भाई राक्षस मारकर वापस आ गए और मुझे राजगद्दी पर देखकर क्रोध में आ गए और मुझे बुरी तरह से मारकर घर से निकाल दिया। सुग्रीव जी, आप किसी भी प्रकार की चिंता ना कीजिए। मैं आपकी पूर्ण सहायता करूंगा। और मैं मित्रता का कर्तव्य निभाऊंगा। अच्छा सुग्रीव जी, आप जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जी महाराज, कैसी आपकी आज्ञा। बाली, अरे यार बाली, मार निकल और उससे युद्ध कर। आज तेरा और मेरा अंतिम निर्णय होगा। तेरा अवश्य अंतिम निर्णय करूंगा। इस प्रकार बातें ही बनाएगा या मेरे साथ आकर युद्ध भी करेगा। चाहे तू पानी का मुझे तेरी वीरता का बता। अरे बकवास कर, मेरे मर्तबे का गुस्सा खाया कर। बड़े बार में तू है तेरा मर्तबा। अभी माइक खोलो, माइक। अगर चाहे तुझको अपनी अजीज तो चला जा यहाँ से बदतमीज। यहाँ से उसी वक्त ही चला जाऊंगा मैं। या तुझे मार डालूंगा या मैं खुद मर जाऊंगा। तेरे सर पे ये कैसा फितूर, मैं तेरे कर्मों से तंग आ गया। तुझे देख मुझे तू तंग आ गया। बताता है जानी मुझे
गाने मेरे सामने आएगा, वरना तेरा सर नाश हो जाएगा। ऐसा मालूम होता है कि तेरी खाल गुजरा रही है। बता, मेरी खाल गुजरा रही है या तेरी मौत तुझे गुजरा रही है? बस अब तुझके लिए तैयार हो जा। तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। मेरी रक्षा करो भगवान। उस दुश्मन एक ही गुस्से में मेरा अंग तोड़ दिया और आप खड़े खड़े देखते रहे। नहीं की सखा, मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का बैर निकलने दो। यह दोनों भाई भाई है, यदि मिलते हैं तो मिलने दो। इतने पर भी मैं बार बार धनुए पर बाण चढ़ाता था। तुम दोनों एक समान ही हो, इससे भी धोखा खाता था। अच्छा ये हार पहन जाओ, इससे मुझे पहचान रहे, यह तुझ पर कवच समान रहे और उसे भी मृत्यु का ध्यान रहे। जैसी आपकी आज्ञा भगवत। किंतु इस बार भी देखते ही न रहना, ना तो मेरा जीवन समाप्त हो जाएगा। नहीं सखा, तुम चिंता ना करो। तुम एक और बार जाकर बाली को युद्ध के लिए ललकारो। जो आज्ञा महाराज। मालूम होता है कि तुझे मृत्यु से भय नहीं। बाहर भी आएगा या अंदर बैठा बैठा बातें ही बनाएगा। अच्छा करो। प्राणनाथ, मेरी एक प्रार्थना तो सुनते जाइए। तुम्हें जो क्या है जल्दी कहो। स्वामी, सुग्रीव आपका भाई है। जिस माता का दूध आपने पिया, उसी का दूध सुग्रीव ने भी पिया है। आप दोनों भाइयों की दुश्मनी से प्रजा का बुरा हाल हो जाएगा। प्राणनाथ, उसको उसका हिस्सा देकर आप भेदभाव मिटा दीजिए। हाँ, मैं समझ गया। मेरी प्यारी, तो तू भी ऐसी बातें कर रही है? स्वामी, मैं आपके चरणों की सुगंध खा के कहती हूँ, मेरे दिल में किसी प्रकार का घमंड नहीं है। अरे
पत्थर के सामने आया है। क्या जिसने कमल नहीं सकता अबे तू है किसके भरोसे पर मुझे नीचे दिखाने को। तेरा ही बाप काफी है तेरी हस्ती दिखाने को। देखो अब तेरे सर पर नई शमशीर चमकेगी, नई शमशीर चमकेगी तेरी तक तीर उठेगी तेरी। लाते के भी बातों से नहीं मानते, बंदों के नरमी से नहीं चला करते। यहाँ पे फैला दिए फेंक कानों को अपना बस तुझे कैसे बेकल अपनों को बनना तेरे बेगाना। तो युद्ध के लिए तैयार हो जा, तो तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। इसमें किसी का क्या दोष? यह तो तुम्हारी करनी का फल मिला। हे बाली, ना सुग्रीव मेरा मित्र है, ना ही तुम मेरे दुश्मन हो। जित और धर्म उसी और मैं हूं। जो मनुष्य अपने छोटे भाई की स्त्री को अपने पास रख ले और उस पर बुरी नजर डाले, उसे मारने में कोई पाप नहीं। हे नाथ, इस गति को बड़े बड़े ना रोक सके, उसे आपने रोक दिया। प्रभु प्रभु आपसे एक प्रार्थना है। मेरा पुत्र अंगद और मेरी पत्नी तारा अपने चरणों में गिरा कर पिताजी, आप मुझे और माता जी को छोड़कर कहाँ चले गए? अब आगे से पिताजी किसको कहूँगा? है वीर अंगद,
तुम धैर्य धरो, किंतु उचित यही है तुम धैर्य धारण करो। रोने से अब कुछ नहीं होगा। आत्मा तो अमर है और शरीर ईश्वर है। बिना आत्मा के शरीर जैसे बुझा हुआ दीपक। इसलिए तुम धैर्य धरो। सुग्रीव जी, आप बाली को अंतिम और संस्कार करें और लक्ष्मण, तुम किष्किंधा जाकर सुग्रीव जी को राज्य और अंगद को युवराज बनाने की तैयारी कीजिए। जो आज्ञा भ्राता जी।